बोलते जाए अघोरा सत्य है। हमारे मध्य में सुशील जी पुणे महाराष्ट्र से पधारे हैं। उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव का पूजन किया एवं उज्जैन गहलोद मेवाड़ा राजपूत समाज धर्मशाला के प्रबंधक आदरणीय राधेश्याम जी मेवाड़ा पूज्य अचलनाथ जी महाराज का पूजन कर रहे हैं। पूजन के उपरांत में हमारे उज्जैन के प्रसिद्ध भजन गायक आदरणीय मनोज भैया पधार चुके हैं, उनकी टीम आ चुकी है। सो भव्य भजन संध्या का हम आनंद लेंगे और कुछ ही देर बाद अघोर आश्रम के तत्वावधान में जो भव्य भंडारा रखा गया है बाबा विक्रांत भैरव की महाप्रसाद प्रारंभ होने वाली है। सभी लोग प्रेम से अपने स्थान पर बैठे रहे और जिन लोगों को पूजन करना है वो प्रेम से गुरु पूजन करें। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमो परेभ्यो परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धिर स्वरपादुकाभ्यो नमो गुरुभ्यो तन्नमामि। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन गुरु 364 दिन अपने भक्तों को अपने शिष्यों को देता है। और आज मात्र एक ही दिन गुरु पूर्णिमा का महापर्व गुरु के लिए समर्पित होता है। तो अचलनाथ जी के समस्त भक्त प्रेम से आकर के और गुरु पूजन करें। अघोर आश्रम उज्जैन की ओर से हमारे मंगलनाथ जी आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। जो लोग अभी पूजन के लिए बचे हैं, जिन्होंने अभी पूज्य गुरुदेव अचलनाथ जी का पूजन नहीं किया है, वो लोग अतिशीघ्र आ जाएं और गुरुदेव का पूजन करें। कुछ ही देर बाद भव्य भजनों की गंगा बहने वाली है। सभी लोग भजनों की गंगा में बहेंगे। अघोर आश्रम परिवार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। राम भैया
उज्जैन के परम विद्वान विप्र समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय राम भैया और यश भैया यहाँ पधारे, उनका स्वागत अभिनंदन है। और अभी तक जिन लोगों ने पूज्य गुरुदेव का पूजन नहीं किया हो, उन सभी भक्तों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द आकर के गुरु पूजन करें। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजल शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य गुरुदेव मंचासीन है, अघोर आश्रम के पीठाधीश्वर अचलनाथ जी महाराज प्रेम से आकर के एक एक करके और नानाखेड़ा क्षेत्र से परम पूज्य गुरुदेव श्री कमल नयन जी महाराज के भक्तगण कोठारी परिवार यहाँ पधारा है, उनका भी अघोर आश्रम की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन है। गर्ग परिवार, मेडला परिवार आकर के पूज्य नयन जी का पूजन करें, उन सभी भक्तों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। अघोर आश्रम उज्जैन के पीठाधीश्वर अचलनाथ जी महाराज का यहाँ पर साल उड़ा करके ऊंजा अहमदाबाद गुजरात से पधारे हमारे शैलेश बापू पूजन कर रहे हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। बोल मेलड़ी मात की जय। भक्त लोग आए, एक एक करके आकर के गुरुदेव का पूजन करें, क्योंकि गुरु बिन भवन इति तरई न कोई, गुरु के बिना कोई भव से बेड़ा पार कर नहीं सकता है। और आज गुरु के लिए विशेष पर्व है गुरु पूर्णिमा। इस गुरु पूर्णिमा की पावन वेला में एक एक करके आकर के प्रेम से गुरुदेव का पाद पूजन करें। हिमाचल प्रदेश से पधारी हमारी पूज्य दीदी अघोर पीठाधीश्वर श्री अचलनाथ जी महाराज का पूजन कर रहे हैं, उनका भी अघोर आश्रम की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन है। एक एक करके आकर के प्रेम से पूज्य गुरुदेव का पूजन। जो हमारे मन के जितने भी अंधकार हैं, उन अंधकार को मिटा करके जो ज्ञान की ज्योति प्रकट करे वो गुरु। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव अघोर आश्रम उज्जैन के पीठाधीश्वर श्री अचलनाथ जी महाराज का यहाँ पूजन चल रहा है, सो प्रेम से आकर के गुरुदेव का पूजन करें। हमारे मध्य में भजन के सम्राट अवंतिका के युवराज आदरणीय भगवान गुरु पधार चुके हैं, और कुछ ही देर बाद आदरणीय मनोज भैया एवं भगवान भैया के श्री मुख से भजनों की गंगा बहेगी। सो हम सब लोग प्रेम से भजनों का आनंद लेंगे। जो भक्त अभी बचे हैं एक एक करके आए। हमारे आदरणीय गुजरात से पधारे चिराग भैया एवं उनका मित्र मंडल गुरुदेव का पूजन कर रहा है। विशाल नाथ जी गुरुदेव का पूजन कर रहे हैं। अघोर आश्रम उनका हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता है। मैं आदरणीय मनोज भैया से कहूंगा कि वो अपने
साथियों को मंच पर बिठाएं, क्योंकि गुरु पूजन संपन्न की ओर है। अघोर आश्रम परिवार से सूरजनाथ जी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारे मंगलनाथ जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि वो भंडारे की व्यवस्था को देखें, कितना समय है। और यहाँ कुछ ही देर में भजनों की गंगा बहने वाली है, सो सभी लोग अपने स्थान पर बैठकर भजनों का आनंद लेंगे। सभी लोग बैठ जाए अपने स्थान पर। अमर भैया ढोल को बंद कर दो अब। अब ढोल का विश्राम कर दो। सभी लोग, जितने भी लोग खड़े हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर विनंती है कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। सभी लोग बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। खड़ा वही हो जिनको गुरु पूजन करना है, बाकी सभी लोग अपने स्वस्थान पर बैठे। या पूज्य गुरुदेव का पूजन संपन्न हुआ और गुरु पूजन के बाद में भजन संध्या से पूर्व में श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता हमारे मध्य में आदरणीय कमल नयन जी शास्त्री विराजमान है। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें गुरु के बारे में थोड़ा समझाए। गुरु के ऐसे अनोखे संत जो सहज सरल है, सदैव अपने भक्तों पर करुणा की कृपा करने वाले ऐसे गुरुदेव गुरु के बारे में कहा है। कहते कि जिसने गुरु की शरण को ले लिया, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, और गुरु करे सो होए। सब लोग नीचे बैठ जाइए 5 मिनट के लिए। आदरणीय हमारे डराना धाम वाले आदरणीय राजेश जी नागर साहब। और गुरु के बिना जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं लगता भाई। गुरु किसको बोलते हैं? हाँ मितेश भाई, हाँ आमा तो गुजराती भाषा अमुक समझता हसे, अमुक नहीं समझता होय। हाँ हाँ चिराग भाई, तमे थोड़ा आ बाजू आवता रहो એટલે મને ખબર પડે ને। देख हाँ 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 गुरुजी, गुरुजी और सब लोग नीचे बैठ जाओ भाई। नीचे बैठ के देखने में फायदा क्या है, आपको पता चलेगा कि क्या चीज बनती है क्या नहीं बनती है ना। हाँ ये रहा तुम्हारा मोबाइल, वो सामने रहा, सामने रहा गुरुजी के बाद। पहले तो दोनों हाथ खड़े करके बोलिए मेलड़ी मात की। हाँ जिसको जय बोलने में पाप लगे ना, वो पाप मेरे सर पे डाल देना। जिसको माता रानी ने हाथ दिए वो सब हाथ खड़े करके बोलो, बोलो मेलड़ी मात की। अभी और जोर से दिल से बोलो। दिल से जो जय बोलता है ना, उसकी बिगड़ी सब माँ मेलड़ी बना देती है। दोनों हाथ और खड़े करके बोलो मेलड़ी मैया मात की। हाँ ये हुई ना बात। हाँ 4 काली कर जो भाई। हाँ 4 नो मेल करो।
મારી માયાનું મનાણ મેલડી પણ મારી મેલી મેલી મેલા ના ભોગવે અને મારી મેલડી મેલા ના ખાય પણ જના કળમાં પૂજાય મેલડી મારિયાનો વાળ વાંકો નો માના રણ જણ ગોગરા વાગ્યા રે માના રણ જણ ગોગરા જય જય મેલડી ભલે ભલે મારી મેલડી બાપો દેવી દયાળી માં મેલડી માડી એક તારો યાદ એક તારો રે આધાર દેવી દયાળી કરી દે બેલો પાર મેલડી માં માડી દેવી દયાળી માં પુટિયા વાડી એક તારો યાદ જય જય મેલડી
नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। वो नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। फिर कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हर हर शंभो। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मूल्य वाला सा गुजरिया नच ले रे, गुजरिया नच ले रे, गोवर्धन के जा। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। राधे राधे जब थाए सखियों से कहता है, राधे राधे राधा रानी। राधे लीला करता है, राधा संग नाचता है, काला करे रानी। एक बार बार तंग होवे नच मत भंग होवे भंग दो मेरे गन चो। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला शाम। गुजरिया नच ले रे, गुजरिया नच ले रे, गोवर्धन के धाम। दीवाना राधे का। देखो ऐसे नहीं, हमारी जितनी भी मैया बेटी ऊपर हाथ कर लो। सपने में रात में आया मुरली वाला री, सपने में रात में आया मुरली वाला री। मेरे दिल में बस गई श्याम जपने वाला री। सात्विक हो या तामसिक हो, हर कर्म का फल अपने को मिलता भी है और कर्म का फल भोगना भी पड़ता है। ठीक है नहीं आवाज करो जाओ। बोलो विक्रांत भैरव महाराज की जय। आज गुरु पूर्णिमा महापर्व पर भगवान विक्रांत भैरव, अष्ट भैरव, चंड भैरव, मुंड भैरव, महाकाल भैरव और हमारे जो इष्ट देवता है भगवान विक्रांत भैरव के आशीर्वाद से, मां पीताम्बरा बगलामुखी के आशीर्वाद से और हमारे जो गुरुजी जो नर्मदा के तट पर उन्होंने पूरे जीवन साधना करी, पूजनीय श्री लहरी बाबा अघोरी जी के मार्गदर्शन से उनकी इच्छा थी कि एक अघोर आश्रम की स्थापना हो। आज मेरे गुरुजी मेरे बीच में नहीं है, लेकिन मैं जब भी मेरी नजर इधर से उधर देखता हूं तो मेरे गुरुजी मेरे साथ में रहते हैं, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस मेरे साथ है, इसीलिए मेरे गुरुजी भी मेरे साथ में हैं। आज उनकी प्रेरणा से ही मैंने अघोर आश्रम की स्थापना करी। मुझे दुख तो है, अगर आज मेरे गुरुजी लहरी बाबा अघोरी जी होते मुझे बहुत प्रसन्नता होती, क्योंकि बिना गुरु से ज्ञान नहीं मिलता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने को गुरु बनाना पड़ता है। हमारी माता पिता से हम ज्ञान सीखते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी पाठशाला में पढ़ने जाते हैं तो हमको गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो इसीलिए आज हमने अघोर सम्मेलन रखा, अघोर समागम रखा। विगत 10 वर्षों से मेरे लहरी बाबा गुरुजी जाने के बाद खेड़ ब्रह्मा में जो श्री आदेशनाथ जी अघोरी जी है वो मेरे को मिले 2008 में। 2008 से लेकर आज 2022 तक हमने गुरुजी के सानिध्य में 10 समागम किए, अघोर सम्मेलन किया। और बड़े दुख की बात है कि आज हमारे बीच में ना लहरी बाबा है ना आदेशनाथ जी है, क्योंकि देखो गुरु कैसा हो
गुरु जो कहे वो करो, गुरु जो करे वो कभी मत करो। तो आज मेरे बीच में अघोर आश्रम में दोनों मेरे गुरु नहीं हैं, लेकिन मैं जब भी मेरी निगाहें देखता हूं तो दोनों गुरु मेरे सामने रहते हैं, क्योंकि मैं निस्वार्थ भावना से जुड़ा हूं, ना मेरा कोई स्वार्थ है। आज मैंने जो अघोर सम्मेलन रखा है, यहाँ पर जितने ने भी भोजन किया, भजन किया, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। मेरी एक ही भावना है, निस्वार्थ भावना, और वो भावना हमारे पूजनीय श्री लहरी बाबा अघोरी जी ने दी है कि अघोर का नाम ऊंचा हो, और अघोर एक सत्य है। जिस प्रकार शिव सत्य है, राम सत्य है, कृष्ण सत्य है। हम जब भी अच्छा कर्म करते हैं तो भगवान को याद करते हैं और ब्राह्मण देवता को याद करते हैं। कोई भी हम पूजन पाठ करते हैं तो ब्राह्मण देवता को क्यों याद करते हैं? आप तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान क्या मंत्रों के अधीन है, और मंत्र अगर ब्राह्मण बोलेगा तो ब्राह्मण की जिह्वा पे मां सरस्वती विराजमान होती है, क्योंकि हर मंत्र के लिए आपकी जिह्वा का प्रयोग होगा। जैसे आ घोरेभ्यो तो घोरेभ्यो, घोर घोर तरेभ्यः, सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो, नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। अरे घोर से भी घोर हो, काल से भी काल हो, दुख से भी दुख हो, फिर भी हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। आज अघोर के नाम पर लोग डराते हैं। अघोर के नाम को लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई है, वो भ्रांतियां को दूर करने का ही हमारा लक्ष्य है। विगत हम 10 वर्षों से आदेशनाथ जी के साथ मिलकर, जैसे ही मेरे गुरुजी लहरी बाबा जी गए, मैं उनके बाद श्री आदेशनाथ जी से जुड़ा, और मेरा उनसे 2008 से लेकर 2022 जनवरी तक संपर्क था, और हमने अघोर का नाम ऊंचा किया। आज चाहे गुरु अपने को कुछ भी बोले, शिष्य का एक ही कर्तव्य है, जो गुरु कहे और जो गुरु करे वो मत करो, जो गुरु कहे वो करो, क्योंकि किसी भी रूप में आपको गुरु मिल जाएगा। आप सब्जी मंडी जाओगे तो घर से जो सोच के जाते हो आपको सब मिल जाती है। इसी प्रकार जीवन में साधना करो, तप करो, अपने आप आपको गुरु मिलेंगे। आजकल क्या होता है, जितनी जल्दी गुरु बनाते हैं उतनी जल्दी उनको छोड़ने का भी प्रयास करते हैं। हर मानव को, हर मनुष्य को, हर अपने परिवार में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, उनको भी गुरु बनाना पड़ा। भगवान कृष्ण के यहाँ हमारे अवंतिका नगरी में सांदीपनी आश्रम है, वहां पर सांदीपनी ऋषि जी ने भगवान कृष्ण, सुदामा, बलराम सबको वेद अध्ययन कराया। आजकल के शिष्य क्या करते हैं, यूट्यूब बाबा पे देख लिए, थोड़ा बहुत साबर मंत्र सीख लिए, काले कपड़े पहन लिए, मुंडमाला पहन ली, अघोर तंत्र लिखने लग गए। सब अघोरी लिखते हैं, ओगड़ लिखते हैं। अरे भैया, जिसकी जो मर्जी हो सब लिखो, लेकिन कर्म तो अच्छे करो। मेरा और मेरे गुरुजी का एक ही लक्ष्य था, 1 और 1 11 होता है, लेकिन कलयुग के मनुष्य से पूछोगे आप 1 और 1 कितना होगा, तो वो 1 ही बोलेगा, 2 होगा। हम हर चीज जोड़े से मिलती है, पति पत्नी। इसी प्रकार अघोर आश्रम का एक ही लक्ष्य था कि हम 1 और 1 11 करेंगे। अघोर से डरो मत, भयभीत मत हो, अघोर को पहले जानो तो सही। आज जितने भी मेरे बड़े गुरु हैं, मैं मेरे परम पूज्य लहरी बाबा गुरु जी है, आदेशनाथ जी है, और जितने भी गुरु हैं, आज भरतरी गुफा के महंत जी, योगी जी, श्री रामनाथ पीर जी भी हमारे अघोर सम्मेलन में पधारे थे।
मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप पीर जी के चेहरे पे देखो कितनी मुस्कान है, ना उनके चेहरे पे क्रोध दिखता है, एक करुणा दिखती है। सब लोगों को साथ लेके चलो, जो आज अघोर में भ्रांतियां उनको दूर करो। अरे हम आपस में लड़ेंगे तो हमारे को समझाने कौन आएगा? इस कलयुग में सब बुद्धिमान है, मूर्ख कोई है ही नहीं। मूर्ख तो अपने स्वभाव से, स्वार्थ से वो दो चार सिद्धि क्या कर ली, थोड़े बहुत मंत्र जाप क्या कर लिए, अपने आप को अघोरी बोलते हैं। अरे अघोरी क्या, ओगड़ भी लिखो आप, जो अपनी इच्छा वो लिखो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो फल चाखा। अगर हम आम के बीज को बोएंगे तो आम का फल ही होगा उसमें, और अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो उसमें आम कभी नहीं लगेगा। इसीलिए कर्म अच्छे करो, कर्म के बिना कुछ नहीं है। आप जो भी करोगे अच्छे के लिए करो, संसार के लिए करो, क्योंकि हम जब भी करेंगे अच्छा करेंगे। जब हमारी मानसिकता बदलेगी तो हम अघोर के बारे में, आज हम परिवार में किसी के घर जाते हैं काले वस्त्र पहनकर, तो लोग हमको बुरी नजर से देखते हैं। भाई कोई पंडित जी आता है, धोती कुर्ता पहनता है, व्हाइट कपड़ा पहनता है, तो आपको क्यों अच्छा लगता है? हम काले कपड़े पहनते हैं तो आपको घृणा क्यों होती है? और आज हमारे बड़े बड़े गुरु बैठे, मठाधीश बैठे, आज वो आपस में ही लड़ते हैं। अरे तुम दुनिया में तो आओ, दारू पीना, नॉनवेज खाना, कोई यही सब अघोर नहीं है। अघोर है शिव का प्रतीक, शिव को प्रसन्न करने के लिए। जो हम शमशान में साधना करते हैं, और एक सात्विक आदमी मंदिर में जाता है, वो भी एक ही मंत्र बोलता है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्। कि हे महादेव, जब भी मैं मरूं, जब भी मैं ये 5 तत्वों से जो शरीर बना है, 0 से लेकर 100 वर्ष की हमारी आयु है, एक सात्विक आदमी भी वहीं जाकर यही बोलता है। क्या बोलता है? कि मैं जब भी तन त्यागूं, भगवान शिव के पास जाऊं, शिवलोक जाऊं, विष्णु लोक जाऊं। क्या एक काले कपड़े पहनने वाला शमशान में साधना करता है, तो क्या उसको भगवान नहीं के पास नहीं जा सकता है क्या वो? क्योंकि उसकी श्रद्धा है। जहां पर श्रद्धा होती है वहां विश्वास होता है, और विश्वास एक हवा है। जिस प्रकार हम हवा को पकड़ नहीं सकते, उसी प्रकार विश्वास को भी नहीं पकड़ सकते। आज 2, 5, 10 हजार रुपए बोलेंगे कि हमारी हवन कर दो, हमारा आकर्षण कर दो, हमारा वशीकरण कर दो, हमारा उच्चाटन कर दो, तो इनको करने से कुछ नहीं होता है। अगर शिव को जानना है, अघोर को जानना है, तो अपने आप को तपाना पड़ेगा, अच्छे गुरुओं का सानिध्य करना पड़ेगा। अच्छे परिवार में अगर आपको शांति चाहिए तो पहले मंदिर अपना घर ही है। घर में हमारे राम भी है, कृष्ण भी है। अगर घर में कोई लड़ाई होती है तो बड़ा भाई क्या बोलता है? उसको 14 साल का वनवास भी भोगना पड़ता है, क्योंकि चाहते तो राम भगवान भी नहीं जाते वनवास, लड़ लेते, पर उन्होंने वनवास क्यों भोगा? क्योंकि उन्होंने ये पूरी समाज में फैलाई कि अगर आपके परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा है, आप बड़े हो, तो आपका पूर्ण अधिकार है कि आप उस लड़ाई को अपने ऊपर लो और अपने घर में शांति बनाए रखो। यह है घर एक मंदिर है। दूसरा शब्द आता है घर एक शमशान है। शमशान का मतलब क्या होता है? शमशान, जहां सब बराबर है। आज अमीर गरीब सब बराबर है। आप काजू खाओ या रोटी खाओ, निकलना एक ही चीज है। और शमशान में बिस्तर भी सबका एक ही है।
वहां पर जाके तो सबको एक मिलना ही है। अरे हम 100 वर्ष की आयु लेके आए हैं। हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में 100 वर्ष की उम्र बताई है। गरुड़ पुराण में भी 100 वर्ष की उम्र बताई है। 100 वर्ष में आप अच्छे कर्म करोगे तो लोग दुनिया जानेगी। आज हमारे गुरुजी नहीं है, लेकिन हम इनका नाम क्यों ले रहे हैं? ना इनके पास बंगला है, ना इनके पास गाड़ी है, ना इनके पास आज कुछ है, पर आज हम इनके कर्म अच्छे थे। आप इनका चेहरा देखो, आपको ये अघोरी नहीं लगते, ओगड़ नहीं लगते, नाथ नहीं लगते हैं, तो मैं मेरा गला कटाने के लिए भी तैयार हूं। इन्होंने कितनी साधना करी। आज ना इनका कोई परिवार है। परिवार कौन है? आज ये जितने भक्त लोग आए थे, ये इनका परिवार है। एक पिता अपने 2 पुत्र का भरण पोषण नहीं करता है। आज देखो हमारे लहरी बाबा 1000 आदमी का भोजन करा दिया। सुबह से बारिश हो रही थी, हम चिंता में थे कि भगवान क्या होगा, हे विक्रांत भैरव बाबा क्या होगा, गुरु महाराज क्या होगा। लेकिन शांति में शक्ति है। आपको अपने आप में शांत रहना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई अंगारा भी फेंके ना, तो अपने को पानी डालना है, उसमें पेट्रोल नहीं डालना है क्योंकि ये कर्म बोलेगा। आपको कोई गाली बके, आप उसको गाली बकोगे तो लड़ाई होगी। और अगर आप हाथ जोड़ के उसको बोलोगे भाई अच्छा हुआ तूने 2 गाली बकी, 2 हमारे कमेंट तूने गलत बोले, तो इससे अच्छा है कि उसके हाथ जोड़ दो। और देखो गुरु को त्यागा नहीं जाता है, ना गुरु को अपना बनाया जाता है। गुरु कब बनता है? जब हमारी सिद्धि साधना उज्जवल हो। अगर हमारे बैंक के अकाउंट में या एटीएम में पैसा है तो हम गर्व से क्या बोलते हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा। और अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या बोलेंगे कि भैया हम नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। और अगर हम गर्व से कॉन्फिडेंट के साथ बोलेंगे कि हमने इस उम्र में, मैं 5 वर्ष की उम्र से इस उम्र में हूं, मेरी हर फोटो हर वीडियो आप देख सकते हैं। मैं जाति से ब्राह्मण हूं, मैंने वेद अध्ययन किया, मैं पूजनीय मेरे जो गुरुजी है लहरी बाबा, उनका सानिध्य तो मेरे को इतना मिला कि मैं क्या बोलूं। बीच में इनके जाने के बाद मेरे को गुरुजी मिले, उनका भी बहुत अच्छा है। आज मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। वो मेरे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी मैं इधर नजर उधर के देखता हूं तो मेरे को दिख जाते हैं कि मेरे गुरु मेरे साथ में, क्योंकि मुझे गर्व है। चाहे गुरु को गर्व नहीं है कि मेरा शिष्य नहीं है। मेरे शिष्य ने मेरे साथ फ्रॉड किया। अगर मैंने किसी का फ्रॉड किया तो आप मेरे साथ कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर चीज कॉन्फिडेंस से बोलता हूं। आज इतने लोग आए थे, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। अगर मेरे नाम से कोई पैसा लेता है या अघोर आश्रम के नाम से पैसा लेता है तो मेरी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। संसार में इतने लोग हैं, वो तो बुराई करेंगे। उन्होंने राम की भी बुराई करी, कृष्ण की भी बुराई करी, तो अचलनाथ कौन सी बड़ी चीज है? अचलनाथ की भी बुराई कर लो। अरे 500,000 लाइक कमेंट आ भी जाएगी तो क्या कर लोगे? ऐसे लहरी बाबा गुरुजी, बाबा काल भैरव और बाबा महाकाल की नगरी में रहता हूं। इन महापुरुषों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, और मेरे भरतरी गुफा के महंती जी, योगी जी करुणामय, उनका आशीर्वाद है। तो इन बुराई करने वाले से क्या मिलेगा? मैं उनको भी यही कहता हूं, भगवान महाकाल, राजाधिराज काल भैरव, विक्रांत भैरव, मां भगवती जगत जननी, बगलामुखी, क्योंकि बगलामुखी तो ऐसी देवी है जो 5 जगह काम करती है। आकर्षण, वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, मारण, ये 5 जगह काम करती है। काम, क्रोध, मद, लोभ। काम, आपकी दिमाग में काम बैठ जाएगा तो आपको दिमाग काम नहीं करेगा, आपको लोभ आने लग जाएगा। आज मेरे इतने शिष्य आए, मैंने किसी से पैसा नहीं मांगा, ना मेरे आश्रम में बोला कि आप मेरे आश्रम में पैसा डालो, ना मैंने कभी फीस रखी 5100, 11,000।
अरे भाई जो तुमको देना हो तो ठीक, नहीं मेरी पैथोलॉजी ले भी, पैथोलॉजी लैब जिंदाबाद है। मेरी जो भी संपत्ति है मैं खुद कमाता हूं और लगाता हूं। अब लोग भ्रांतियां उठाते हैं कि काले कपड़े पहनकर हवन पूजन पाठ करते हैं। तो भाई आप किराना की दुकान पे जाओ, हवन सामग्री लेके आओ। अगर तुम पैसा खर्च ही नहीं कर सकते, किसी को दोष देने के लिए ही आते हो, तो उसमें हमारी क्या गलती? हम किसी से क्या पैसे मांगने जाते हैं क्या? लोग फिर भी हमारे ऊपर उंगलियां उठाती है। जो लोग उंगलियां उठाते हैं उनको हम बोलते हैं कि भाई एक उंगली हमारी तरफ कर रहा है, ये 3 उंगली तेरी तरफ भी जा रही है। पहले तेरी कॉलर में झांक के तो देख, तेरी कितनी गलती है। तू सामने वाले को बदनाम क्यों करता है? बदनाम करने से तेरी बदनामी ज्यादा है। पर लोग क्या करते हैं, दूसरे को बदनाम करते रहते हैं, दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। अरे भाई अपना कर्म अपने को भी तो करना है। अरे भोजन करना है तो अपने मुंह से ही खाओगे कि दूसरे के मुंह से खाओगे? अगर आपको खाना खिलाए और पेट में पचाने की क्षमता ही नहीं, तो आप दोष डॉक्टर को दोगे? भाई तूने क्यों खाया? तू कितनी बुराई कर ले, लेकिन हमारे साथ पीछे कौन खड़े हैं? क्यों आलोक जी? क्योंकि बाबा खड़े हैं। बाबा भूतनाथ, बाबा महाकाल, बाबा काल भैरव, विक्रांत भैरव, जो 10 महाविद्या है उसमें अष्टम महाविद्या है बगलामुखी भैया। एक बार उंगली करोगे तो 3 उंगली अपने आप जाएगी मुंह में। इतनी उल्टी करोगे पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए किसी के ऊपर एक उंगली मत करो। 3 उंगली अगर तुम्हारे मुंह में गई ना तो इतनी उल्टी करोगे आपको हॉस्पिटल वाले भी नहीं करेंगे। इसीलिए अपना खुद का कर्म करो, दूसरे को भी करने दो, खुद भी खुश रहो, दूसरे को भी खुश रहने दो। आज हमारे जितने भी काले कपड़े पहनते हैं सब बोलते हम अघोरी है, हम ओगड़े, हम ये है। कभी किसी से पूछना कि भाई तूने कभी कहीं मंदिर में जाकर भंडारा किया है, लोगों को अघोर के बारे में बताया है? कोई नहीं बताएगा। एक ही बात बताएगा, ला भाई 25,000 ला, 50,000 ला, 1 लाख ला, तेरी पूजा करता हूं। अरे मैं आज गुरुजी के आशीर्वाद से, लेहरी बाबा के आशीर्वाद से मैं चैलेंज करता हूं तुमको, अगर तुम में इतना ही पावर है तो मुझे जान से मार के दिखाओ मंत्रों से। तुम बोलते हो ना हम अघोरी है, ओगड़ है, हम जान से मार देंगे, हम मारण कर देंगे। तो आप मेरे को, मैं चैलेंज देता हूं आपको, मेरे को जान से मार के दिखाओ आप। और मेरे जो भी शिष्य थे, आज मैं जो भी काम करता हूं छाती ठोक के करता हूं। मैंने जो कांच के जो वल्फ आते हैं, आप एक कांच का टुकड़ा खा के दिखाओ। और मेरे जो भी शिष्य है अघोर आश्रम के, मैं छाती ठोक के बोलता हूं कि वो जितने भी कांच खाएगा लेकिन उसके मुंह से खून नहीं आएगा। ये मैं नहीं बोलता हूं, ना मेरा घमंड बोलता है। ये कौन बोलता है? लेहरी बाबा जी बोलते हैं, क्योंकि इनका आशीर्वाद है। ये कलेजे में रखना पड़ता है। हम कितना ही कर लेंगे किसी के साथ, वो हमारी बुराई ही करेगा। तो जितने भी मेरे गुरु हैं उनको मैं यही बोलता हूं, उसने कांच खाया, आपके सबके सामने खाया। पीर योगी जो भरतरी गुफा के महंत जी है, योगी जी है, उनकी आंखों के सामने भी उसने कांच खाया, पर उसके मुंह से कोई खून का शब्द नहीं निकला। आज हम कांच का टुकड़ा लेते हैं तो 2 मिनट में हमारे को ब्लड आने लग जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हम कांच घिसते हैं। उसने कांच खाया आपके सामने, हजारों के सामने, उसको ब्लड निकला क्योंकि उसका कॉन्फिडेंट अच्छा था। और तुम क्या सोचते हो? गुरु बना लो, 2-4 मंत्र सीख लो, अघोर आश्रम से सर्टिफिकेट ले लो और लोगों को लूटना चालू कर दो। दूसरा एक मेरा शिष्य, ये चिराग भाई राजकोट से था। दूसरा मेरा शिष्य जामनगर से प्रवीण भाई। सभी लोगों ने आपको देखा, ये घासलेट तेल 5 लीटर उसने उसके शरीर पे डाला, लेकिन वो जला नहीं, क्योंकि उसको गुरु पे विश्वास है।
जो मैं बताता हूं वो करता है, जो मैं करता हूं वो नहीं करता है। मैं पहले भी बोलता हूं कि जो गुरु कहे वो करो, जो गुरु करे वो मत करो, तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है। भगवान राम को भी आश्रम में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? सीखने के लिए। चाहते तो भगवान पुरुषोत्तम राम थे, कृष्ण थे, सुदामा जो उज्जैन अवंतिका नगरी में आए और उन्होंने वेद अध्ययन किया। मैं अमृतवाणी चैनल से और उनके जितने भी सदस्य हैं जो यहाँ पर आए, उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि अघोर के बारे में जो भी भ्रांतियां फैली हुई है वो दूर करे और इसका प्रचार प्रसार करे। अघोर आश्रम का भी प्रचार प्रसार करे, जिससे देखो आज गुरुजी नहीं है, लेकिन उनकी जगह एक ब्राह्मण बैठा है। वो ब्राह्मण काय के अधीन रहता है? मंत्रों के अधीन। जैसे ही मंत्र बोलता है तो भगवान को भी आना पड़ता है। कितना ही बड़ा तपस्वी हो, उसको ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? जन्म लेता है तो ब्राह्मण के पास जाता है, मृत्यु होती है तो ब्राह्मण के पास जाता है। तो भैया ऐसा बताओ, ब्राह्मण के पास है क्या? क्योंकि उसकी जिह्वा पे सरस्वती विराजमान है। दारू पीने से, नॉनवेज खाने से, गलत संगति करने से इनसे कोई जिह्वा प्रसन्न नहीं होती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में आपको रहकर साधना करनी पड़ेगी। स्वयं को साधो, समय को साधो। काल को ही समय बोलते। जिसने समय को साध लिया उसने अपने आप को साध लिया। गुरु एक मार्गदर्शन है। आप हवा को पकड़ नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते। क्यों कर सकते हैं? कि हवा चल रही, हमको ठंडक मिल रही। उसी प्रकार अपनी साधना को आप आगे बढ़ाओगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। ठंडक महसूस होगी तो आपको कॉन्फिडेंट जगेगा। कॉन्फिडेंट जगेगा तो आपका जन कल्याण करने की भावना जागृत होगी। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसा होएगी वाणी। हर कर्म के पीछे गुरु रहता है। अगर एक इंजन लगा है और उसके पीछे 50 डिब्बे हैं, हर डिब्बे में इंजन नहीं लगाया जाता है। वो एक ही डिब्बा, एक इंजन रहता है। क्यों रहता है भैया? हर 50 डिब्बे में एक एक इंजन क्यों नहीं लगाते हो आप? क्योंकि वो एक इंजन को कॉन्फिडेंट रहता है। और एक ही गुरु को अगर जीवन में एक ही गुरु बनाया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। और जीवन में भटक भटक के कहीं तो अटक, कितने भटकोगे, कितने गुरु बदलोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होना जाना है। ऐसे ही भटकते रहोगे, हर गुरु की बुराई करोगे। अगर जीवन में तुमने गुरु बनाया तो कभी गुरु की बुराई मत करो। अगर तुमको उसका नहीं जमता है तो तुम उसके साथ मत रहो। मैं 5 वर्ष की उम्र से मेरे हर फोटो वीडियो मैंने उसको सोशल मीडिया पे डाल रखा। मैं 5 वर्ष से लेके 2008 तक मैं लहरी बाबा के सानिध्य में रहा। मैंने गुरु नहीं बदला। जब मेरे गुरुजी चले गए तो गुरु की याद में मैंने एक और गुरु बनाया, श्री आदेशनाथ जी गुरुजी को बनाया। 2008 से लेके 2022 जनवरी 22, अरे 2008 से लेके 2022 और जनवरी भी 22, उसी दिन से। अब गुरु तो गुरु होता है। गुरु अगर हमको त्याग भी दे दे तो कोई सर्टिफिकेट तो नहीं देगा। अगर उनका और हमारा व्यवहार नहीं जमता है तो हम दूसरे के सामने बात की कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर हमारा गुरु हमको नहीं चाहता है तो हम उनको आज भी तो याद कर रहे हैं। गुरु के याद करने से क्या होता है? जब हम याद करते तो हमारे सामने गुरु हाजिर होता है। भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन रोज हनुमान जी के पास जाते, राम जी के पास जाते, हाथ जोड़ते हैं। वो तो कभी बोलते ही नहीं है। तो जीवन में गुरु बनाओ ना, गुरु की बुराई करना। गुरु ने अपने को क्यों निकाला, गुरु ने अपने को क्यों छोड़ा, गुरु ने अपने को क्यों त्यागा, अपने को सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। अपना एक ही सर्टिफिकेट है। वो क्या सर्टिफिकेट है? अघोर आश्रम का नाम ऊंचा करना, अघोर आश्रम के सदस्य बनाना। मैं जीवन में किसी को शिष्य नहीं बनाता हूं।
और मेरे जीवन में दो ही गुरु आए अभी, एक तो देवलोक हो गए और एक अभी है। वो जैसे ही देवलोक होंगे तो मैं तीसरा गुरु भी धारण करूंगा, क्योंकि जीवन में गुरु की जरूरत है। अगर मैंने डिब्बे खरीद लिए तो इसका यह मतलब नहीं कि इंजन भी खरीदूंगा, क्योंकि इंजन तो मेरे पास में रखना ही पड़ेगा। जैसे ही गुरुजी जाएंगे मैं तीसरा गुरुजी मेरे जीवन में बनाऊंगा, लेकिन जब तक वो गुरु मेरे साथ में है उनके कहने से कुछ नहीं होता है। आज मेरा अघोर आश्रम का सर्टिफिकेट है, टैक्स भरता हूं, खाता नंबर है, सब कुछ है, तो मैं कॉन्फिडेंट में बोलता हूं कि मेरा अघोर आश्रम है। अभी कोई दूसरा लोग क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि उनके पास नहीं है। आज इतने 500 सदस्य आए अघोर आश्रम के। अब भाई किसी से भी पूछो, आपको दुर्गा सप्तशती आती है, चंडी पाठ आता है, रुद्रष्ट अध्याय आता है, पूजा करने विधि करना आता है आपको? किसी को कुछ नहीं आता। एक ही बात बोलेंगे कि बाबा जी आप जैसे मुंडमाला पहनते हैं, आप जैसे कड़े पहनते हैं, वो हमको दे दो, हम दुनिया को लूटेंगे। और दुनिया को लूटने के चक्कर में तुम खुद लूट जाते हो। तुम्हारे को कोई नहीं लूटता है, तुम खुद लूट जाते हो। क्यों लूट जाते हो? क्योंकि तुम्हारी सोच ही नेगेटिव है। तुमने सोच ही तुम्हारी पॉजिटिव नहीं करी, ना कोई साधना करी, ना कोई तप करा, ना कोई मंत्र जपा, क्योंकि तुम्हारी जिह्वा पे तो नेगेटिव चीज बैठी है। काल मतलब समय ही होता है। जब आदमी का समय खराब आता है तो उसको कोई साथ देने नहीं जाता है, और आदमी का समय अच्छा आता है, क्या बोलते हैं सब लोग? चलो भैया अघोर आश्रम के अध्यक्ष है, दे दो 2 लाख रुपए दे देंगे। जब हम पूजा पाठ करते थे नॉर्मल, कोई 2 लाख रुपए देता था क्या? अरे आज नाम ऊंचा हो गया, किनकी वजह से हुआ? गुरु की वजह से। और गुरु ने क्या दिया मेरे को? आज है ही नहीं गुरु, लेकिन पूरा बैंक बैलेंस ही इन्होंने दिया। आज जो भी हूं मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूं, और आज जो भी है वो सब इनकी देन है। अरे जब मेरे को ये लोग गुरु महाराज इतना दे सकते तो आपको क्यों नहीं देंगे? आज मेरी एज 40 वर्ष है। 35 साल से आज मैं जो साधना कर रहा था, जो मेरा संघर्ष है, वो किसी को नहीं दिखता। आज सबको देखता है कि 2 पैथोलॉजी लैब है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है। अरे कभी ये तो सोचो, ये दिया किसने है? ये गुरु महाराज ने दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था अघोरा सत्य है, शिव ही सत्य है, राम ही सत्य है, तो गुरु भी सत्य है। पहले गुरु को जानो तो सही। गुरु कहे वो करो, जो गुरु नहीं करे वो कभी मत करो, क्योंकि गुरु उसकी मस्ती में मस्त रहता है। चेले को अपने को देखना है कि ट्रेन के डिब्बे में कौन बैठा है, इंजन को नहीं देखना है। इंजन ने तो एक बार पटरी पे चढ़ा दिया, उसके बाद तुमको कहां उतरना है, क्या करना है, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंट बोलता है, गुरु नहीं बोलता है। गुरु ने तो बोल दिया कि जा अघोर आश्रम खोल। गुरु ने बोला जा हजारों का भंडारा कर, श्रीमद् भागवत कथा कर, हर तीर्थ क्षेत्र में जा, अच्छा कर्म कर, तेरे को अच्छे लोग मिलेंगे। आज मैं गुरु पूर्णिमा पे बोलता हूं, ये सब लोग 5-5, 10-10 हजार की पूजा करते। मेरे अकाउंट में, अघोर आश्रम के अकाउंट में 1.5-2 लाख रुपए आ गए। मैं तो किसी से मांगने नहीं गया। तो ये 1.5-2 लाख रुपए जिसने डाले होंगे, ये गुरु महाराज ने सद्बुद्धि दी होगा तो ही डाले होंगे ना। इतने हजार आदमी आए, किसी के खाते में आए क्या अघोर आश्रम के नाम से पैसा? क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंट लेवल कम है, उनकी नेगेटिव चीजें ज्यादा है। उन्होंने जीवन में कभी पॉजिटिव नहीं किया, कभी किसी का भला नहीं किया, कभी जन कल्याण की भावना से कोई काम नहीं किया। जब भी किया कि हे भगवान, हे महाकाल, मेरे को 5,000 10,000 की पूजा मिल जाए, मैं इसको बेवकूफ बना दूं, वो उसको बेवकूफ बना दूं, और जीवन में तुम खुद ही बेवकूफ बन गए।
अरे जब वो 2 हाथ वाला देने वाला इतना है, मेरी औकात 5 रुपए की थी। आज मेरे ऐसे ऐसे जजमान है मुंबई में जिन्होंने 50 लाख रुपए दिए। कोई देता है क्या किसी को? आज आप पूरे उज्जैन में घूम लो, कोई किसी को 50 लाख रुपए नहीं देता ऐसे चेक। पर क्यों दिया उसने? गुरु महाराज का आशीर्वाद है। मैं सत्य की राह पे चला। आज भंडारा के लिए पैसा नहीं था, लेकिन अपने आप आ गया, किसी से मांगने गया ही नहीं। आज आप इतने लोग हैं, 1000 आदमी है, मैंने किसी से कुछ पैसा मांगा? क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा है। मैं किससे मांगता हूं? जो सबको देता है। और ये मेरे जो शिष्य और मेरे जो सदस्य बन रहे हैं, ये दूसरे से मांगते हैं। अरे जो सबको देता है उससे मांगो। जो खुद भिखारी बन के दूसरे से मांग रहे उससे मांगने क्या जाओ। भगवान महाकाल, काल भैरव, विक्रांत भैरव, गढ़कालिका मैया सभी पे आशीर्वाद बनाए रखे। और मेरे गुरुजी का भी मेरे पूरे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रहे। आज मेरे गुरुजी नहीं देख रहे, आज वो दिल्ली में बैठ के समागम कर रहे हैं। मेरे को दुख है कि वो समागम दिल्ली में जाके कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने छोड़ा, हमने थोड़ी छोड़ा उनको। हम तो आज भी कॉन्फिडेंट के साथ बोलेंगे कि हमारे गुरु है। वो जिस दिन मर जाएंगे उस दिन हम नया गुरु बनाएंगे। वो गुरु को कभी छोड़ा नहीं जाता। गुरु हमको छोड़ दे चलेगा, क्योंकि हमको जो उन्होंने मार्ग बताया है उस मार्ग पे चलना है। और जीवन में मार्ग पे चलना ही पड़ेगा आपको। आज आपको डॉक्टर बोल दे कि ये गोली खाना है आपको, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आपको गोली खाना ही पड़ेगी, क्योंकि आपके माइंड में बैठ गया कि मेरे का हाथ पैर दर्द हो रहा है। हाथ पैर अगर दर्द होता है तो हाथ पैर से ही गोली खानी चाहिए, मुंह से क्यों खाते हो? और अगर मुंह से खाते हो तो सिर दर्द खत्म क्यों होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि में बैठ गया कि हमारा सिर दर्द हो रहा है। और एक हमारी बुद्धि में बिठा दिया गुरु ने, डॉक्टर ने, कि तेरा इस गोली खाने से सिर दर्द खत्म, तो तू गोली खा ले। जैसे ही वो गोली खाता है उसका सिर दर्द गायब हो जाता है। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। साधना करो, गुरु हमेशा साथ नहीं रहता है। मेरे गुरुजी कहाँ के थे? नर्मदा के थे, नेमावर के थे। दूसरे गुरुजी कहाँ के हैं? खेड़ ब्रह्मा गुजरात के थे। आज दिल्ली में बैठ के देख रहे हैं वो मेरे को, और उनको देखना भी चाहिए, क्योंकि गुरु को गर्व होना चाहिए कि मेरा शिष्य आगे बढ़ा है। गुरु को ये नहीं होना चाहिए मेरा शिष्य आगे बढ़ गया। हर गुरु को ये लगना चाहिए मेरा शिष्य आगे बढ़ेगा तो थोड़ा मेरा नाम करेगा। आज हम उनका नाम क्यों लेते हैं? ना कोई उनने हमको पैसा दिया, ना कोई चेक फड़ा है अभी, लेकिन उनके रास्ते पे हम चल रहे हैं। और रास्ते पे चलेंगे तो रोड़े तो आएंगे। रोड़े कौन डालेगा? जिसकी दुकानदारी नहीं चलेगी। अब हमारी दुकानदारी अच्छी चलती है। अब हम एक हवन पूजन के 50,000 लेते हैं, तो लोगों को जलन तो होती है, वो बुराई तो करेंगे। अब उनका कर्म ही है, जितना उनको बुराई करना है, जितना उनको कुछ बोलना है हमारे बारे में वो बोले, हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा गुरु का आशीर्वाद है। महाकाल से बड़ा तो कोई नहीं है। जब बाबा महाकाल की नगरी में बैठ के हम पूजा पाठ जप तप करते हैं, ये सत्कर्म करते हैं, भंडारा करवाते हैं, श्रीमद् भागवत कथा के पाठ करवाते हैं, कन्याओं की शादी करवाते हैं, गरीब कन्या की। अभी दीपावली के बाद गरीब कन्या की शादी कराएंगे। अब ये भाई एक नॉर्मल इंसान मेरे जैसा अचलनाथ तो नहीं करा सकता है, लेकिन पीछे कौन बैठे हैं? विक्रांत भैरव जी बैठे हैं, जो सबको देख रहे हैं। और उनकी एक उंगली खतरनाक है, एक उंगली दिखा रहा है कि भाई समझ जा, अभी टाइम है तेरा। एक ही उंगली से बताते हो कि इधर आ जा, आना पड़ता है आदमी को। अरे मेरे को 5-5, 10-10 हजार लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे एक ही भगत ऐसा है कि मेरा सब काम कर देते हैं। और आप सब लोगों ने देखा होगा, एक मेरा नॉर्मल, मैं शिष्य तो किसी को नहीं बोल सकता, क्योंकि जिसको शिष्य बनाऊंगा वो मेरा गुरु बन जाएगा। मैं उसको एक ही बात बोलता हूं, सदस्य, अघोर आश्रम के सदस्य बनो। 2 सदस्य पे गर्व है, एक कांच खा जाता है, एक पूरा घासलेट तेल डाल लेता है ऊपर।
अगर तुम में ताकत है, तुम अघोरी हो, ओगड़ हो, तो कांच खा के दिखाओ, अपने ऊपर घासलेट तेल डाल के दिखाओ। जलन होगी ना, जब पता चलेगा तुमको। इस जीबान से तुम 32 दांत होते हैं जीबान में, 32 दांत होते हैं मुंह में, और एक जीबान होती है, लेकिन किसी से नहीं दबती है वो। क्यों नहीं दबती है? क्योंकि जीबान का कॉन्फिडेंट इतना है कि वो दांत के नीचे जाती ही नहीं है। इसीलिए हम भी किसी से डरते नहीं है। क्यों नहीं डरते? क्योंकि हमारी जीबान, हमारा सिर हम किसी के नीचे देने जाते ही नहीं है। जो भी हमारी बुराई करते हैं ना, वो पहले हमारे पास ही आते हैं। फिर उनको दिख जाता है कि अचलनाथ ने कुछ नहीं दिया, तो दूसरा गुरु बना लेते हैं। भटक भटक के कहीं तो अटक। अपना कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा रखो और सदमार्ग सदकर्म करते रहो। अघोर आश्रम की तरफ से सभी परिवार वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा लहरी बाबा गुरुजी को साष्टांग प्रणाम। अघोरा सत्य है, अघोरा सत्य है।